हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। होप यू ऑल आर गुड। ये तो आपको पता ही है, पावर पॉइंट एक बहुत ही यूजफुल टूल है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, सेक्शन, मल्टीमीडिया और कमेंट्स का यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को और भी इम्प्रूव करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो और इमेजेस, कमेंट्स ऐड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे आसान हम बना देते हैं। सो आज हम यही सीखने वाले हैं, जिसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आगे चल के ये आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप अपनी पीपीटी को कभी भी प्रोफेशनल पीपीटी नहीं बना पाओगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज हम आपको एक बोनस टिप भी देने वाले हैं, जो कि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देगी। तो अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप प्रेजेंटेशन का क्या मतलब समझते हो और क्यों आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हो। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और साथ ही जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त तरुण चोपड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बेसिक हेल्प। चलिए बिना देर करते अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखते हैं कि कमेंट को किस तरह से हम यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है एक स्नैपशॉट के जरिए कि हम कमेंट्स को कैसे यूज करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि इस कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे कि आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है, जो कि है वेंडर पेमेंट डिटेल्स। कि एक वेंडर जो है अमन ट्रेडर्स, उसकी इतनी अमाउंट थी, उसने जो हमें डिस्काउंट दिया था 7% का दिया था, उसकी डिस्काउंटेड अमाउंट जो रही है वो है 3500 की, और जो हमें उसकी पेमेंट देनी है वो देनी है हमने 46,500 की। तो आप भी कहोगे कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें कमेंट का कहाँ यूज हो रहा है। थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि हम कहाँ अपने कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपकी नजरों में पूरी है। अगर मान लिया कि हमें ये वेंडर के पास भेजना है, उसके पास ये तो पता लग जाएगा कि हाँ हमारी पेमेंट कितनी देनी है और कितनी ड्यू है हमारी तरफ, ठीक है। बट उसको अगर मान लिया कि हमारी इंफॉर्मेशन ये पूरी नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, अब इसको हमने पूरा करना है। अब ये हमने टेबल बना दिया, बट हमने वो डिटेल नहीं डाल पाए जो उसको रिक्वायरमेंट थी। वो ये ढूंढता रहेगा कि हमारे पास, अगर मान लिया अब हमें ये भी बताना था कि ठीक है हमारे पास इतनी पेमेंट तो ड्यू है, बट हम इस डेट को पे करेंगे। ये इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है अगर हमने ये ऐड कर दिया होता, ठीक है। वो हम स्किप कर गए इसमें ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, अब हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल बना लिया, सारा हमने रॉ डेटा तैयार कर लिया था। अब हम क्या करेंगे शॉर्टकट तरीके से, ये कौन दोबारा से डेटा को मैनिपुलेट करे, तो हम इसलिए शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे, इस स्लाइड के अंदर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कमेंट को। हमने क्या करना है, अब कमेंट को ऐड करना है। मैं आपको इसके दो तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने आपके सामने ये नजर आ रहा है, हमने जाना है रिव्यू के अंदर, रिव्यू में जाना है न्यू कमेंट में। न्यू कमेंट का आपके यहाँ पर टैब भी ओपन हो जाता है, और आपके साथ ही साथ इसमें राइट हैंड साइड में इसका पेन भी ओपन हो जाता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली ऐड करना है। क्या करना है, हमारी अमन ट्रेडर्स अमाउंट टू बी पेड ऑन, आज क्या है, फर्स्ट ऑफ में, मान लिया हमने थर्ड ऑफ में, या सिंपल लिखते हैं थर्ड में 23 को पेड करेंगे। सिंपल, ये हो गया हमारा सिंपल कमेंट। अब क्या करना है इसे, अब जैसे कोई, यहां हम इसको लगा देते हैं। अब हमने क्या करा था, अब आपने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी अधूरी रह गई थी, अब उसे पूरा करना है। जो हमारा ये कमेंट का टैब है, इससे, या वो जैसे हमारा वेंडर इस पूरी डिटेल को रीड करेगा, हमारे टेबल को देखेगा और देखेगा यहाँ पे कोई कमेंट का एक टैब है, तो उसमें थोड़ी उसकी उत्सुकता भी बढ़ेगी कि हाँ मैं देखता हूँ कि इस कमेंट में क्या चीज है। तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होगी कि हमारी जो पेमेंट है वो कब पे करेगा सामने वाला, तो उसमें सिंपली क्या करेगा, वो कमेंट में जाएगा, इसमें क्लिक कर देगा, हमारा राइट साइड में पेन खुल जाएगा और उसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। अमन ट्रेडर्स अमाउंट टू बी पेड ऑन 3rd May और 23। इसी तरह से अब दूसरी, मैं आपको साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहला दिखाया, इसी तरह से हम यहाँ नीचे भी
अपनी इसी तरह से कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि अरिहंत ट्रेडर की जो भी हमारी पेमेंट है वो हम कौन सी डेट को पे करेंगे, या इसी तरह से सिमिलरली हम और भी कई सारे जो इंफॉर्मेशन हमारी रह जाती है इस कमेंट के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाते हैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो अब दूसरा तरीका क्या था, हम इस टेबल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का टैब ऐड कर लिया हमने। देखिए अब यहां पर जैसे हम दिखाते हैं अरिहंत ट्रेडर्स अमाउंट टू बी पेड ऑन 5th of May 23। देखिए 2 हमारे कमेंट ऐड हो गए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहां रख देते हैं और कर देते हैं हम अपने पेन को क्लोज। अब देखिए आपके सामने नजर आ रहा होगा कि हमारे अमन ट्रेडर्स के लास्ट में भी एक मैसेज छोड़ दिया हमने और अरिहंत ट्रेडर्स के लास्ट में भी एक मैसेज छोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है कि बहुत इजी हो जाता है, सामने वाला जब हमारा स्लाइड को रीड कर रहा है, स्लाइड को जब रीड कर रहा है तो हमारे उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन तो आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है जब वो मैसेज का या कमेंट का एक टैब दिखेगा या कमेंट का एक आइकन देखेगा तो ऑब्वियसली उसकी उत्सुकता होगी कि मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जब इसके अंदर क्लिक करेगा तो उसी तरीके से क्या होगा, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी इस कमेंट सेक्शन के अंदर या इस कमेंट पेन के अंदर उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसलिए हम इस कमेंट को यूज करते हैं जहां पर हमारे को अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन थी फुलफिल करने के लिए कहो या फिर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो जो हमारे प्रेजेंटर जो जिसके आगे हम प्रेजेंट करने वाले उसको या जो हमारा व्यूअर है हमारी स्लाइड्स को जो देखने वाला है उसको। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, हम कमेंट ऐड करने से हमारे ये बेनिफिट मिल जाते हैं हमें कि हम अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर पाते हैं सामने वाले व्यूअर के पास। सो देख लिया आपने, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने सीखा क्या कि कमेंट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखा कितना आसान है कमेंट को ऐड करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी देर है। सो इसी तरह से अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोर्शन में। आप चाहो तो इसको हम यहाँ से आपने जैसे पहले भी देखा था मार्कअप हम हटा भी सकते हैं और मार्कअप को हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसा चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज इसी तरह से हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो आपने अब सीख लिया मार्कअप को ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं, न्यू कमेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं और कमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हमने जान लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब हमने सीखना है हाउ टू एडिट एंड इंसर्ट पिक्चर्स इन पावर पॉइंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंसर्ट एंड एडिट पिक्चर्स, कि हम पिक्चर्स को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट में। चलिए फटाफट से हम सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ये हमारी पिक्चर है, चलिए मैं इसको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। इसको रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ सीखेंगे इंसर्ट कैसे करेंगे और एडिट कैसे करेंगे पिक्चर को। सिंपली आपने क्या जाना है, इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद अपने पिक्चर्स में जाना है। आप ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च कर सकते हैं, बट हम अभी ऑफलाइन है तो हम अपने नॉर्मल अपने कंप्यूटर के अंदर से ही पिक्चर्स को गैदर करेंगे। तो पिक्चर्स पे आप क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। इसी तरीके से हम डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप के अंदर ही पिक्चर को सेव कर रखा है जो अभी आपके सामने थी, इसको मैं चूज कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हमारी आ गई पिक्चर। अब हमने ये सीख लिया कि हम पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम सीखेंगे कि इस पिक्चर को एडिट कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, फॉर्मेट का ऑप्शन, इसमें देखिए आपको सारे फीचर्स नजर आ रहे होंगे। इसमें हम करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं करेक्शन के अंदर क्या है। करेक्शन में आप कलर करेक्शन कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए पूरी तरह से चेंज हो रहा है। यहां से हम अपनी कलर करेक्शन कर सकते हैं अपनी पिक्चर के, और उसी तरीके से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस यहाँ थोड़ी डल हो गई है, जैसा आप चाहें वैसा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके कलर करेक्शन करते हैं। कलर करेक्शन में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, चलिए एक बार करके देखते हैं। जैसे कि मैं अगर ये करूं, देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया।
यहाँ हमारे पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी पिक्चर्स को और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज करने के। मल्टीपल ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं। जैसा आप कलर करना चाहे वैसा कर सकते हैं। जिस तरह से आप दिखाना चाहें अपनी पिक्चर को उस तरह से आप एडिट भी कर पाते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट देख लेते हैं एक बार। आर्टिस्टिक इफेक्ट देखेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। उसी तरह से अब हम फिर से देखते हैं, फॉर्मेट गायब हो गया था हमारा। फॉर्मेट हमने दोबारा से कोई और आर्टिस्टिक इफेक्ट देखते हैं। ये देखिए पूरी तरह से हमारी हाथ में इस पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल में है कि हम जैसा चाहें उस तरह से अपनी पिक्चर को, अपनी वीडियोस को या जो भी हम करना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन में, वो सारे हमारे ऑप्शन, सारे फीचर्स हमारे फिंगर टिप पे मिलते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। चलिए अब कर लेते हैं बैक। अब देख लेते हैं इसमें हम पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। देखिए कंप्रेस इन द सेंस क्या होगा, जो आपकी पिक्चर की पिक्सल डेंसिटी है वो आपकी पिक्सल डेंसिटी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल। कंप्रेस मेरे हिसाब से आप कंप्रेस का ना ही यूज करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पिक्चर्स की जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। अभी जैसे आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है, अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ्रॉम फाइल या फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स किसी भी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आइकन्स भी लगा सकते हैं। जैसा आपको आइकन अगर यूज करना है तो आप इस तरह से आइकन भी लगा पाते हैं। पावर पॉइंट के अंदर ये सारे हमारे को फीचर्स मिल जाते हैं। बट ध्यान रखें, ये जो फीचर है आइकन वाले मोस्ट प्रोबेबली आपको MS पावर पॉइंट 2019 के अंदर ही नजर आएंगे। अदरवाइज मे भी हो सकता है 2016 या 2030 में ना मिल पाए। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास बहुत सारे यहाँ पर आइकन मिल जाते हैं, आप यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो आपका जो आइकन है वो आपको नजर आएगा। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब ये होगी आपकी पिक्चर। और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, हम क्या करेंगे, अगर इसकी हमें शेप चेंज करनी हो, पिक्चर स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी कर पाएंगे। देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं पिक्चर स्टाइल के चेंज करने के। जैसा आप चाहें उस तरह से आप अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। लुक पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से, जैसा आप चाहें उस तरह से आपको इसको यूज कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या पीपीटी की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये हमने सीख लिया पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और एडिट कैसे कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट ये भी है, आपको जरूरी नहीं है फॉर्मेट में हमेशा जाना हो। आप सिंपली क्या करें, अपनी पिक्चर पर जाएं, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे। फॉर्मेट पिक्चर में जाने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में एक पेन ओपन होगा जहां पर आप फॉर्मेट कर पाएंगे अपनी पिक्चर को। शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट टच, 3D फॉर्मेट जो भी आप देना चाहें, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में आपको वो फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी पिक्चर को और भी अच्छे से और भी अच्छी तरीके से आप अपनी पिक्चर को करेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उस पिक्चर को ढाल पाएंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं। अब तो हमने ये तो अब हमने क्या सीख लिया, हमने दो चीज सीख ली, कमेंट कैसे यूज करते हैं और कमेंट्स कहाँ यूज करे जाते हैं, दूसरा पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है अब लास्ट वन इज, फोर्थ हमने सीख लिए। अब लास्ट वन इज, हमने एक और चीज क्या सीखनी है, हाउ टू ऐड सेक्शन इन स्लाइड्स। तो देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरे सिलेक्शन ऐड कर रखे हैं, देख रहे हैं। जैसे एक मेरा सेक्शन है समरी सेक्शन, दूसरा हमारा सेक्शन है इंसर्ट कमेंट्स। ये अंदर सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शंस नहीं दिखाता, मैं आपको और दिखाता हूँ। इंसर्ट एंड एडिट पिक्चर, जैसे मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हमने इंसर्ट करा और एडिट करी पिक्चर्स को। उसके बाद हमने ये देखा ऐड और डिलीट ऑडियो। ये सारे मेरे क्या है, सेक्शन है। ये सारे मेरे सेक्शन है। इसमें हमने ये, जिससे इससे बेनिफिट क्या होता है सेक्शन ऐड करने का, सेग्रीगेट हो जाता है। जो हम समझाने जा रहे हैं हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हाँ भाई सेक्शन वाइज सेक्शन है, या सामने वाले को भी समझ में आता है जो उसको पिक करना है, जिसके बारे में जानना है, या प्रेजेंटेशन के अंदर सेक्शन है तो उसको बेसिकली जिस डिटेल की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली जाके सेक्शन में क्लिक करेगा और उसकी डिटेल उसको इजीली मिल जाएगी। छांटनी नहीं पड़ेगी बहुत सारी स्लाइड्स को, ये नहीं देखना पड़ेगा एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा यार मेरा कंटेंट कहाँ है, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, कौन सी स्लाइड के अंदर है। ये बेनिफिट होता है हमारा सेक्शन ऐड करने का। अब मैं ये दिखाता हूँ, सेक्शन तो देख लिए, ऐड कैसे करते हैं सेक्शन को। सिंपल, अब आपने क्या करना है, जैसे मान लिया ये पिक्चर है,
अब आपने इसके अंदर सेक्शन ऐड करना है, तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे आपको नजर आया रेड हो गया। रेड करने के बाद आप क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अनटाइटल सेक्शन नजर आ रहा है, इसको आप रीनेम कर देंगे, कुछ भी दे देंगे, इंट्रोडक्शन। और इसको कर देंगे यहाँ पे क्लिक रीनेम। देखिए आपका सेक्शन ऑल तैयार हो गया। अब आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने डिटेल बस सबसे पहले मैंने समराइज कर दिया था, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने देखो पूरी के पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करी कि कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, फलाना ढिमकाना, जितनी भी सारी चीजें हमने पूरी की पूरी कवर अप करी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पावर पॉइंट में कोई और फीचर ऐड करना है या फिर और कुछ सीखना है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। अब जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम एक टिप देने वाले हैं। रुको अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है। दिस क्लास विल बी कंटिन्यू। ये क्लास हमारी कंटिन्यू होगी। हमारी कैरी फॉरवर्ड क्लास को आप सिंपल ऊपर दिए गए आई बटन में या फिर आप क्लास 4 को अटेंड करें जिसमें हमने ये टिप दी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। कोई गलती होगी तो माफ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।